अब मैं सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आपके बीच में लेकर के आया हूं। कृष्ण जी के बचपन की स्थिति क्या है जब वो बकैया चल रहे थे, तो कैसा उनका मनोहारी रूप मैया जसोदा निरख रही हैं, उसी का वर्णन सूरदास जी इस पद में किए हैं। किलकत कान्ह घोटुरुवनियावत मणिमय कनक नाद को आंगन बिंब पकड़ी बेधावत। किलकत कान्ह घोटुरुवनियावत। कृष्ण जी जब अपने चार पैरों पे चल रहे थे, अर्थात जिस समय वह बकैया चल रहे थे, उनके बकैया चलने का वर्णन सूरदास जी अपने अंतर चक्षु से कितना सुंदर वर्णन किए हैं। वह कह रहे हैं कि किलकत कान्ह घुटुरुवन यावत, भगवान श्री कृष्ण जो है किलकारी मारते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए घुटनों के बल पर कैसे चलते चले आ रहे हैं। किलकत कान्ह घोटुरुवनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बेधावत। मणिमय कनक नंद को आंगन, बाबा नंद का जो आंगन है उसमें मड़ियां जड़ी हुई हैं, और मड़ियों से जड़ित सुशोभित सुंदर आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण की परछाई उस पर पड़ती है तो मणिमय कनक नंद को आंगन बिंब पकड़ी बेधावत। उस स्वर्ण रचित आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण की परछाई पड़ती है तो उस परछाई को ही अपना स्वरूप समझ करके बाल कृष्ण जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि कबहु निरख हरिया पूछा को कर सो पकड़न चाहत। कबहु निरखी, निरखी माने देख करके, जब वो अपने ही छाह को, अपनी ही परछाई को देखते हैं तो अपनी परछाई को करसो पकड़न चाहत, अपने हाथों से उन परछाइयों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। किलकत कान्ह घोटुरुवनियावत किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत राजत द्विदतिया, जब वो खिलखिला के हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत ऐसे सुंदर चमक रहे हैं। किलकी हसत राजत द्विदतिया, अभी पूरे दांत नहीं आए हैं, केवल द्विदतिया, दो ही दांत जो है वो भी दूध के जो दांत हैं, वो दूध के दो दांत उनके आगे दिखाई दे रहे हैं। किलकी हसत राजत द्विदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तिहि माने उनको, अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं, पुनि पुनि माने बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकरा जति। कनक भूमि, वह भूमि जो है स्वर्ण जड़ित है, और स्वर्ण जड़ित भूमि पर जब उनके कर पग छाया अर्थात हाथों की और पैरों की जब परछाई पड़ती है तो उन हाथों और पैरों की परछाई को वह
यह सुंदरता जो है, यह उपमा जो है बहुत ही अति सुंदर दिखाई देती है। यह उपमा एक राजती, यह उपमा सुशोभित हो रही है। फिर क्या कहते हैं, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। करी करी, एक एक हाथ को, जब एक एक हाथ को, एक एक पैर को जब वह एक एक मड़ियों जड़ित वसुधा पर, पृथ्वी पर रखते हैं तो कमल बैठकी साजत, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल रूपी पंखुड़ियों पर भौरा विराजमान हो गया हो। उन पंखुड़ियों के बीच में जैसे कोमल कमलनी की समान वह जो फर्श था, जो मणिमय कनक का ये जो आंगन था, वह भले सुवर्ण से मणियों से रचित था, लेकिन वह कठोर होते हुए भी कृष्ण के लिए इतना कोमल हो गया जैसे कमल की पंखुड़ी हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा। जब इस बाल दशा का सुख पूर्वक यशोदा अवलोकन करती हैं, देखती हैं, तो देखने के बाद पुनि पुनि नंद बुलावते, वह बाबा नंद को दौड़ के जाती है, बुलाती है, अजी सुनते हैं, अरे देखिए लल्ला कैसा लग रहा है। यह स्वरूप देख करके मैया जसोदा जो है अपने आपे को खो बैठती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। क्या कहती हैं कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। जब नंद बाबा को बुलाती हैं, नंद बाबा के आने में थोड़ा विलंब हो जाता है, और नंद बाबा जैसे ही आते हैं वैसे ही मैया क्या करती हैं कि अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पियावती, अचरा तरले ढाके सूर के। नंद बाबा के आते ही वह लल्ला को तुरंत उठा के अपने गोद में